आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी क्लोज पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, तालिबान को लेकर बहुत सारी खबरें सामने आई हैं। तो कल तो देखिए आमिर खान मुताकी मिले, बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पे कुछ मांग रखी गई है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट, विक्रम मिस्री और मुताकी दोनों में जो मुलाकात हुई, ये बहुत ही वैसे तो लो प्रोफाइल रही, लेकिन ये हमारे लिए बहुत ही सही है। अब बात करेंगे इसके, लेकिन बता दूं कि कल जो हमारा कूपन कोड है वो खत्म हो जाएगा, तो कल तक लास्ट डे है, फिर ये कोर्स महंगा हो जाएगा। तो साइकोलॉजी ऑफ मैनिफेस्टेशन का कोर्स आप जरूर अवेल करें, मैनिफेस्टेशन कोड यूज करें। ये 10 स्टेप्स पे हम आपको ये बताएं कि आखिरकार आप कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट कैसे कर सकते हैं, इसके पीछे की साइंस क्या है। किंजल मैम जो बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऑलरेडी ट्रेन कर चुकी हैं, शी विल टेक द चार्ज। तो देखिए, हाई लेवल मीटिंग हुई यहाँ पे और कुछ मांगे रखी गई हैं। तो क्या भारत इनको पूरा पूरा करेगा? अब ये मांगे बड़ी हैं। कल मैंने पूरा एक बढ़िया तरीके से एनालाइज किया था कि आखिरकार तालिबान भारत के जो संबंध है वो सुधरने तो वाले हैं, लेकिन ये संबंधों में एक नया अध्याय जुड़ रहा है। ठीक है ना। तो यहां पे कहा गया है, तालिबान ये कह रहा है कि सर, हम 2-3 चीजें आपसे मांग रहे हैं, अगर आप ये कर दें तो बहुत अच्छी बात है। हाफिज जिया जो डेप्यूटी स्पोक्स पर्सन है अफगानिस्तान स्पोक्स मिनिस्ट्री के, उन्होंने सबसे पहली तो ये बोला है कि सर, वीजा इशू करना शुरू कर दीजिए। अब देखिए, वीजा तभी इशू होगा जब वहां पे कॉन्सुलेट खुलेगी। भारत के अभी तक कॉन्सुलेट खुली नहीं है, भारत ने रिकॉग्नाइज किया नहीं है। कोई बात नहीं, ताइवान को भी नहीं किया है, किसी ने नहीं किया, बट ताइवान बहुत डेवलप्ड है। अफगानिस्तान एक बहुत ही स्ट्रैटेजिक देश है, लेकिन वो कल मैंने चाणक्य नीति में बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए थे अफगानिस्तान को लेकर। तो आज फ्री क्लास है, ठीक है, सेकेंड लास्ट क्लास है आज, उसको भी आप अवेल कर सकते हैं। तो अफगानिस्तान एक बहुत ही स्ट्रैटेजिक देश है। अब ये जो देश है, इसको लेकर पूरी दुनिया में जद्दोजहद चलती है। हमारे पास एक बहुत अच्छा मौका है। जो तालिबान भारत के लिए मुश्किल किया था, हालांकि उसका इंटेंशन कभी वैसा था नहीं, और तालिबान आतंकी हैं, हम डील कैसे करें, बट अभी तो आपको उन्हीं से डील करना है, वो रहेंगे यहाँ पे, दे आर हियर टू स्टे। तो आपके पास कोई चारा नहीं है। आज भारत के पास बहुत अच्छा मौका है। 2001 से लेकर अभी तक भारत ने भर भर के इन्वेस्टमेंट किए, 25,000 करोड़ के करीब इन्वेस्टमेंट भारत के अभी तक हैं, और 20 प्रोजेक्ट्स तो पूरे ही नहीं हो पाए। तो वो प्रोजेक्ट्स पूरे करने का बहुत अच्छा मौका। और सबसे बड़ी बात, कोई बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, 3 ही साल तो हुए। 3 साल के बाद वो दोबारा प्रोजेक्ट शुरू हो सकता है, और इस बार तालिबान भी साथ देगा। अब इसके पीछे पीछे बहुत सारे देश भारत के लिए आ सकते हैं, लेकिन वो डिपेंड करेगा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे। तो सबसे पहली मांग जो यहां पे की है कि सर प्लीज वीजा इशू करिए। वीजा इशू एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे लिए है कि जो हमारे स्टूडेंट है, अफगानी स्टूडेंट है, अफगानिस्तान में कोई यूनिवर्सिटी तो है नहीं, वहां के स्टूडेंट भारत में पढ़ना चाहते हैं। बहुत सारे अफगान स्टूडेंट जो है वो भारत में पढ़े हैं, काफी समय से पढ़ रहे हैं। उनकी तो पूरी क्रिकेट टीम देहरादून में ट्रेनिंग लेती थी ना, पूरी क्रिकेट टीम हमने बनाई है। और देखिए, अब ये आपको पता चल गया है कि अफगानिस्तान, उनकी क्रिकेट टीम देखिए ना को चने चबवा देती है। T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल तक गई थी। तो जो ग्रांटिंग ऑफ वीजा है, दैट इज क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड, और 3 रीजंस की वजह से ये काफी ज्यादा मुश्किल है। तो ये देखिए, कोई छोटी मोटी मांग नहीं है ना। इट्स अ बिग थिंग टू आस्क कि आप वीजा दे दीजिए हमको। तो जाहिर सी बात है कि एक बार आना जाना हो गया तो ये भारत के लिए, तालिबान के लिए, दोनों के लिए भी बहुत अच्छा हो जाएगा। सबसे पहली बात तो ये है कि आपको वीजा कैसे दे जब हम आपको ऑफिशियली रिकॉग्नाइज ही नहीं करते हैं। ठीक है, तो एक तो ये बहुत बड़ी बात है। उसके बाद देखिए, जो भी हो, लेकिन हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि तालिबान एक आतंकी संगठन है। आमिर खान मुताके खुद भी एक डेजिग्नेटेड, मतलब एक टेररिस्ट है। जितने भी वहां पे लोग हैं वो सब आतंकवादी हैं, और एक सिक्योरिटी थ्रेट है भारत को। क्या गारंटी आप दे सकते हैं? अलकायदा से लेकर सारे बड़े बड़े संगठन वहां पे एक्टिव हैं पूरे अफगानिस्तान में, हमले होते रहते हैं, पाकिस्तान से ठनी बैठी हुई है। तो ये इतना आसान नहीं होगा, आप समझ रहे हो। मान लीजिए कि अफगानिस्तान में हमने वीजा देना शुरू कर दिया, और एक कोई ऐसे इंसान को वीजा दे दिया जो भैया भारत में आके बॉम्ब ब्लास्ट कर दे, फिर कैसे होगा? तो ये, उसके बाद तीसरा कि सबसे पहली बात, इंडियन एम्बेसी नहीं है अभी अफगानिस्तान में। भारतीय काउंसुलेट बंद है क्योंकि रिकॉग्नाइज ही नहीं करता। उसके बाद 2021 के बाद से सब बंद हो गया। तो फिर ये 3 रीजन, और ये बहुत बड़े रीजन है, ये छोटे मोटे तो है नहीं। अब बाकी सब तो हो जाएगा, काउंसुलेट भी खुल जाएगा, ठीक है, पहला भी कोई ऐसा सच इशू नहीं है कि आप रिकॉग्नाइज नहीं करते, कोई बात नहीं, वो भी मैनेज हो जाएगा। लेकिन सेकंड जो सिक्योरिटी थ्रेट है ना, वो सबसे बड़ी थ्रेट है। उसके लिए आमिर खान मुताकी कहते हैं कि देखिए, आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, हम हैं, हम
जो भी भारत आएंगे, या हम सुनिश्चित करेंगे कि वो कोई भी परेशानी का सबब आपके लिए ना बने। ये हमारी गारंटी आपके लिए रहेगी, ठीक है ना। क्योंकि देखिए, अब जब से तालिबान आया है, भारत ने वीजा नहीं दिया, बहुत स्ट्रिक्ट रहा है, सबसे स्ट्रिक्ट भारत रहा है तालिबान को लेकर, अफगानिस्तान को लेकर। वहां के लोग भारत भागना चाहते हैं, और कौन से देश भागे वो, है ना। देखिए, जैसे पूरी दुनिया के लिए अमेरिका है, वैसे जब भी बांग्लादेश में प्रॉब्लम होगी, म्यांमार में प्रॉब्लम होगी, इनफैक्ट पाकिस्तान में प्रॉब्लम होगी, अफगानिस्तान में प्रॉब्लम होगी, तो भारत की तरफ भागेंगे, इंडिया भागेंगे, है ना। तो ये चीज है। तो वही है कि तालिबान को जब से कैप्चर किया है और अब अशरफ घनी सरकार जो है वो कोलैप्स हुई है 15 अगस्त 2021 को, तो इंडियन गवर्नमेंट ने यही बोला है 4 दिन बाद, मतलब 19 अगस्त तक आते आते उन्होंने बोल दिया कि भाई देखिए, फिजिकल वीजा जो है अब से हम नहीं देंगे और आप भूल जाइए। फिर उसके बाद यहाँ पे ये भी बोला गया है कि देखिए, हम चाहते हैं कि आप हमारे घर में बिजनेस करें और हमारे भी बिजनेस पर्सन जो है वो आपके यहाँ आए। अब मुझे नहीं समझ में आ रहा कि तालिबान के कौन से, शायद बाहर के ही होंगे, लेकिन आई डोंट नो। क्योंकि देखिए, अफगानिस्तान, तालिबान ये चाहता है कि उनके पास पैसा नहीं है, पैसे की भयानक किल्लत है। अब वो अगर करना भी चाहे लोगों के लिए तो क्या कर सकते हैं, उसके लिए भी आपको पैसा चाहिए, और पैसे आ ही नहीं रहे हैं। तो इस समय अफगानिस्तान के हालात बहुत ज्यादा खराब हैं, ठीक है ना। तो अफगान नेशनल्स जो है, जिनके फिजिकल वीजा थे उनके पासपोर्ट पे, अभी वो भारत ट्रैवल नहीं कर पा रहे, 3 साल हो गए हैं। अब या तो फिर आप इलीगली ट्रैवल करिए। जितनी भी एयरलाइंस हैं सबको बता दिया गया इस डिसीजन के बारे में कि भाई कोई भी अफगान नेशनल जिनके पास फिजिकल इंडियन वीजा है, क्योंकि वीजा तो बहुत लंबे समय तक होता है ना, 6 महीने 1 साल, हमको फर्क नहीं पड़ता, आप उनको आने नहीं देंगे, ओके। फिर उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट ने एक ई इमरजेंसी, एक्स इमरजेंसी करके, ई इमरजेंसी एक्स मिस, ये वीजा जो है अफगान्स के लिए दिया जो भारत में आना चाहते हैं, कि अगर कोई इमरजेंसी कंडीशन है, ठीक है ना, तो आप ई वीजा पोर्टल पे अप्लाई कर सकते हैं। तो जो अफगान नेशनल्स जिनका इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथेंटिफिकेशन है ई इमरजेंसी के लिए, वही अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए, बहुत वही बता रहे कि एजुकेशन ठप हो चुकी है, औरतें की तो क्या ही बात करें, तालिबान ने अलग अलग रूल्स निकाल दिए औरतों के लिए, बर्बाद कर दिया है। बहुत सारे अफगानी स्टूडेंट्स जो हैं वो इंडिया आना चाहते हैं, लेकिन वही है कि इसमें रेड फ्लैग है, बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। अब फिलहाल तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, एजुकेशन मिनिस्ट्री के साथ बात कर रही है कि क्या अफगान स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी यहाँ पे पढ़ रहे हैं उनका क्या किया जाए, क्या ऑनलाइन कोर्सेज चलाया जाए कि वहाँ पे लोग पढ़ सके, अफगानिस्तान में लोग पढ़ सके। ये भी हो सकता है ऑनलाइन कोर्सेज के थ्रू, क्योंकि और अफगान स्टूडेंट्स बहुत सारे ओवरसीज में भी हैं। लेकिन अभी हो सकता है, देयर इज अ बिग पॉसिबिलिटी कि इस साल तक शायद भारत वीजा देने लग जाए। देना चाहिए मेरे हिसाब से, तो वीजा ग्रांट करना चाहिए, क्योंकि ये शायद भारत और तालिबान के लिए बहुत अच्छा होगा। लेकिन अभी दिक्कत है। उसके बाद फिर तालिबान ये कह रहा है कि हमारे हेल्थ सिस्टम को मैनेज कर लीजिए सर, हमारा हेल्थ सिस्टम बहुत ही खराब है, क्योंकि हम चाहते हैं कि देखिए, अब हमारे यहाँ तो हॉस्पिटल जब खुलेंगे तब खुलेंगे, लेकिन अभी आपके यहाँ तो कम से कम वो लोग जो बीमार हैं या जिनको बहुत भयानक बीमारी है, क्योंकि इंडिया में मेडिकल टूरिज्म बहुत है, अमेरिका में इलाज बहुत, आप एक बार डॉक्टर के पास जाएंगे 25-30 हज़ार गए तो इलाज करवाने भारत में आते हैं, बहुत लोगों को पता नहीं होगा। तो भैया, अफगानी भी जो बीमार है उनको तो अलाउ करिए आप, वो तो कम से कम यहाँ पे आ जाए, है ना। क्योंकि देखिए, पाकिस्तानी हमारी मदद कर नहीं रहे, उन्होंने तो हमको बिल्कुल छोड़ दिया है और हम कोई उम्मीद भी नहीं, अब तो सीधा लड़ाई हो रही है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तो भारत ने यही बोला कि चलिए हम ट्रेड और वीज़ा दोनों पे ही बात करते हैं, आप परेशान मत होइए, भारत ने बोला है। और देखिए, तालिबान को भी पता है, थोड़ा सा हेजिटेट तो इंडिया कर रही है, लेकिन एक प्रैक्टिकल अप्रोच है, पहली मीटिंग है, पहली बड़ी मीटिंग है, एंड डेफिनेटली कुछ बढ़िया होगा ही होगा, है ना। मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया जो है ट्रेड और वीज़ा दोनों को ही रिज्यूम करने वाला है 2025 तक, बाकी देखेंगे आगे क्या होता है। थैंक यू सो मच।